Hello everyone, this is Ali Rahman Khan and make sure to download the Hum TV app on your phones. जब से पप्पू को पता चला है कि उजाला बांझ है, वो अजीब सी हो गई है। और जाहिर सी बात है, कौन बांझ बहू को अपने घर में खुशी खुशी रखता है। यार वो बहन है तुम्हारी, क्या बांझ बांझ लगा रखा है। हमदर्दी तो मुझे भी है उजाला से, मगर मेरे हमदर्दी करने या अफसोस करने से हकीकत बदल तो नहीं जाएगी। सही कह रही हूँ, मैं कभी दादी नहीं बन सकूंगी। हमें कोई खुशी पूरी नहीं मिलती है। अब मेरा एक ही बेटा है, उसकी नस्ल कैसे आगे चलेगी। मैं कभी दादी नहीं बन सकूंगी। हमें कोई खुशी पूरी नहीं मिलती है। अब मेरा एक ही बेटा है, उसकी नस्ल कैसे आगे चलेगी। उजाला, यहाँ अकेले क्यों खड़ी हो? कोई बात हुई है क्या? पता नहीं, हम जब से डॉक्टर के पास से आए हैं, पप्पू अपने कमरे में बंद है। मेरे तो बिल्कुल ज़हन में नहीं रहा था। क्या कहा डॉक्टर ने? वही जो बाकी रिपोर्ट्स में था। कोई चांस नहीं है। चलो, अब हम क्या कर सकते हैं? इसमें अल्लाह की कोई मसलियत होगी। अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तबरेज़ पप्पू बहुत परेशान है। उजाला, मॉम ठीक हो जाएगी, तुम टेंशन ना लो। आपको पता है पप्पू वापसी आते हुए क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि उन्हें कोई खुशी पूरी तरह मिल ही नहीं पाती है। और ना ही वो अपने पोते पोतियों की शक्ल देख पाएंगी कभी। देखो उजाला, इंसान स्ट्रेस में बहुत कुछ भूल जाता है। इग्नोर करना सीखो। तबरेज़, मुझे डर लगता है। किस बात से? यही कि आप मुझे छोड़ तो नहीं देंगे? उजाला, तुमने ऐसी कोई बात की ना, मैं यहाँ से जरूर चला जाऊंगा। उजाला, कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर, खुद पे, मेरी मोहब्बत पे भरोसा करो। तबरेज़, मैं प्लीज ये मत कह देना कि मैं कोशिश करती हूँ। आपको कैसे पता मैं ये कहने वाली थी? क्योंकि मैं तुम्हें तुमसे ज्यादा जानता हूँ। अच्छा, जाएं पप्पू के पास चले जाएं। ठीक है, अभी हो गया था। शमा, बैठ जाओ बेटा, थक जाओगी। मैं बता रही हूँ ताई, मुझे तैमूर के तेवर ठीक नहीं लग रहे। आज आते तो आप पूछें इससे कि क्या चल रहा है। क्या पूछना है मुझसे? अरे कुछ नहीं, ये तो वैसे ही। मैं वैसे ही नहीं पूछ रही, मुझे ये पूछना है कि क्या चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में। जल्दी घर से चले जाते हो, देर से वापस आते हो, ऑफिस से भी जल्दी निकल जाते हो। ये बीच के 6-7 घंटे तुम किसके साथ गुजारते हो तैमूर? ये तुमसे किसने कहा कि मैं ऑफिस से जल्दी निकल जाता हूँ? उजाला से कुरैशी साहब का नंबर लेकर पूछा है मैंने उनसे। क्या शमा, मैंने तुमसे कितनी दफा मना किया कि मेरी जासूसी मत किया करो। तो तुम सीधी तरह से बता दो ना कि क्या चक्कर चला रहे हो तुम। अम्मा समझाएं इसे। अरे शमा, बस कर दे, क्यों शोर कर रही है? मैं शोर नहीं मचा रही ताई, अपने सवालों के जवाब मांग रही हूँ। इससे पूछे ये कहाँ जाता है। ये देखो, और जान छोड़ दो मेरी। अच्छा चलो ठीक है, जान छोड़ दी तुम्हारी। मुझे ये बताओ कि तबरेज़ से कंपनी से मिलने वाले फ्लैट में किसको रखा हुआ है तुमने? तुम क्या समझते हो तैमूर? तुम मेरे साथ गेम खेलते रहोगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा। कौन सी गेमें खेली है मैंने तुम्हारे साथ? चलो गेम नहीं खेली, लेकिन झूठ तो बोलते आए हो ना। क्योंकि सच सुनने की हिम्मत ही नहीं है तुम में, इसलिए झूठ बोलता हूँ तुमसे। अरे क्या हो गया तुम दोनों को? ये बातें कमरे में भी जाकर हो सकती हैं। फजूल में यहाँ तमाशा लगा रहे हो। ताई ये बात आज अभी और इसी वक्त होगी। कौन सी बात? यही कि तुम्हारी जिंदगी में कोई दूसरी औरत भी है। शमा, बचपन से लेकर कुछ हफ्ते पहले तक ना मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत तुम थी। क्या मतलब है तुम्हारा थी? इसका मतलब है कि अब मैं तुम्हारी मोहब्बत नहीं हूँ। नहीं हो अब तो मेरी मोहब्बत। खुश? क्योंकि ये दौलत तुमने खुद से छीन ली है। तो मुझे जानना है कि वो कौन औरत है जिसने मेरे हक पे डाका डाला है। बस कर दो शमा, बस कर दो। भाई तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? पहले कम परेशानी हमारी जिंदगी में जो और बढ़ा रहे हो। नहीं तायम्मा,
आज मैं जान के रहूंगी कि वो कौन है औरत जिसने मेरे हक पे डाका डाला। तो फिर सुन लो, जिसने तुम्हारी जगह लिया ना मेरी कोई गर्लफ्रेंड है, मेरी बीवी है। बीवी? हाँ बीवी, वही जिसे तुमने बड़ी चालाकी से मेरे मोबाइल फोन से मैसेज किया था ना तलाक का, याद आया कुछ? मॉम, मैं आपको आपके रूम में देख रहा हूँ और आप यहाँ खड़ी हैं। मुझे तो इतना शौक मिला है कि समझ में नहीं आ रहा। अब मैं तुम्हारा बच्चा नहीं देख सकूंगी, उसे खिला नहीं सकूंगी। मॉम, ये तो अल्लाह की मर्जी है ना। अरे अगर अल्लाह की मर्जी होती कि तुम्हें औलाद ना हो तो फिर तुम में कोई कमी होती ना। क्या मतलब? मॉम, मैं और उजाला अलहदा थोड़ी हैं। मेरा मतलब है कि फिर तुम बाप बनने के काबिल ही ना होते, लेकिन ऐसी बात तो नहीं है ना। मॉम, लेकिन औलाद तो फिर भी नहीं हो सकती ना। मुझ में कमी ना होने से कुछ तब्दील तो नहीं हो सकता। बेटा क्यों नहीं तब्दील हो सकता? हमें कोशिश तो करनी चाहिए ना। हाँ मॉम, मुझे तो कोई एतराज नहीं कोशिश करने पे, बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ कि उजाला की रिपोर्ट्स यूके भेज दूँ, शायद वहाँ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ जाए। डॉक्टर सादिया ने पूरा तफसीली उसका मुआयना किया है। बेटा डॉक्टर सादिया यूके मेडिकल सेंटर की सदर रह चुकी हैं। उन्होंने पूरी जांच पड़ताल करके मुझे ये बताया है कि उजाला के यहाँ औलाद नहीं हो सकती। तुम ये बात समझ ही नहीं रहे हो कि यूके से भी वो लोग यही जवाब देंगे। मॉम, आपका कहने का मतलब है कि मैं इलाज कराने की कोशिश ही ना करूं? मैंने ये कब कहा कि उजाला का इलाज मत करो, लेकिन तुम दूसरे ऑप्शंस पे भी तो गौर करो। मॉम, दूसरा कौन सा ऑप्शन है? तबरेज, मेरा मतलब है कि दूसरी शादी। रीम? इसका मतलब है कि तुम रीम को अपनी जिंदगी में वापस ले आए हो? अरे शमा, वो गई कब? वो तो एक छोटी सी गलत फहमी थी, वो भी तुम्हारी पैदा की हुई, जिसकी वजह से वो कुछ अरसे के लिए मुझसे अलग हो गई, लेकिन अब सब ठीक हो चुका है। मेरी जिंदगी बर्बाद करके तुम कहते हो कि सब कुछ ठीक हो चुका है? अपने पैरों पे कुल्हाड़ी तुमने खुद मारी है। चीखना बंद करो। बस बहुत तमाशा बना लिया, यही बातें अपने कमरे में करो। अजाब डाल दिया दोनों ने। क्या कर दिया था वो तुमने मेरे साथ? एक बार फिर से मेरी जिंदगी बर्बाद कर, उसको वापस मेरी जिंदगी में ले आए। मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारी इसी सोच ने ना तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की है। ये जो तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो ना। तो इससे तो अच्छा था तैमूर तुम मुझे छोड़ देते, मेरी जिंदगी तो बर्बाद ना करते। शमा, होश में आ जाओ। अब भी अगर तुम अपना दिमाग ठीक कर लो ना तो सब ठीक हो सकता है, कुछ बिगड़ा नहीं है। कुछ ठीक नहीं हो सकता। तुम सब लोगों ने मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद की है। क्या गलती थी मेरी? यही कि मैं अपनी जिंदगी से गुर्बत को खत्म करना चाहती थी। इस अमीर बनने के ख्वाब ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरा जुर्म बना दिया गया। क्या अच्छी जिंदगी की ख्वाहिश मैं नहीं रख सकती? तुम सब लोगों ने अपनी मनमानी की है और आखिर में कौन बर्बाद हुआ? मैं कभी भी तुम्हारा दिमाग नहीं समझ पाऊं। तुम्हारे लिए जो मर्जी कर लो तुम खुशी नहीं होती। तुम्हारी मर्जी की जिंदगी दे दी तुम्हें, यहाँ तक कह दिया कि जब तुम बोलो मैं तलाक के पेपर पे साइन करने के लिए तैयार हूँ। हाँ तैमूर, अब तो तुम मुझे तलाक ही दो। तुम्हारा मतलब जो पूरा हो गया, और जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो मुझे धक्के देके घर से भी बाहर निकाल दोगे। ऐसा कुछ नहीं होगा शमा, और अगर तुम चाहो तो मैं ये घर तुम्हारे नाम कर सकता हूँ ताकि तुम सुकून से रह लो यहाँ पे। हाँ, बहुत सखी हो ना तुम। घर भी दोगे, दौलत भी दोगे, और अगर नहीं दोगे तो वो सिर्फ अपनी मोहब्बत। जो मुमकिन नहीं है उस पर रोने का कोई फायदा नहीं है शमा। मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ कोई ज्यादती हो। तुम जो चाहोगी मैं कर लूंगा, लेकिन ये मोहब्बत तो ना हो पाएगी। क्या बात कर रही हैं आप? मैं दूसरी शादी हरगिज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? सारी दुनिया करती है, और फिर तुम्हारे पास तो वैलिड रीजन भी है। कौन सा वैलिड रीजन मॉम? यही कि उजाला मां नहीं बन सकती। मॉम, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि तुम अपनी अकल इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तुम तो उजाला की मोहब्बत में बोल रहे हो। मॉम, मेरी जिंदगी में पहले इतनी प्रॉब्लम्स, आप क्यों ये बातें कह रही हैं? तबरेज, तुम अगर अपना दिमाग इस्तेमाल करोगे ना
तो जस्टिफिकेशन तुम खुद ढूंढ लोगे दूसरी शादी की। बस मॉम, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। अब मसाइल होने का ये मतलब तो नहीं कि उनका कोई हल ही ना ढूंढा जाए। और उजाला, उजाला का क्या होगा? उजाला तुम्हारी पहली बीवी है और मैं उसके साथ कोई ज्यादती नहीं होने दूंगी। मॉम, उसके साथ आप इतनी बड़ी ज्यादती कर रही है, इसके बाद बचता क्या है? ओहो, तो मैं कौन सा कह रही हूँ कि तुम आज ही रात को शादी कर लो। मॉम, इतनी बड़ी ज्यादती के बाद भी ये बातें कर रही हैं आप? प्रैक्टिकल अप्रोच रखने वाले इतने जज्बाती नहीं होते, और तुम तो जानते हो कि मेरी कितनी प्रैक्टिकल अप्रोच रहती है हर मामले में। मॉम, मेरी बात समझने की कोशिश करें आप। ना मुझे बच्चे में इंटरेस्ट है, ना ही दूसरी शादी में। अच्छा, अगर ये बात है तो तुम क्यों प्यार करते हो जलाल के बच्चे को? बार बार तुम उसके कमरे में जाते हो। मॉम देखिए, वो यतीम बच्चा है और मैं उससे इसलिए प्यार करता हूँ क्योंकि वो जलाल का बेटा है। और अगर आपको पोते का इतना ही शौक है तो हम इस बच्चे को कानूनी तौर पे अडॉप्ट कर लेते हैं। मुझे ऐसे खिलौनों से बहलाने की कोशिश मत करो। तुम कैसे कह रहे हो कि तुम्हें बच्चे नहीं चाहिए? मॉम बस, आज के बाद इस बारे में हम बात नहीं करेंगे। मैं खुद उजाला से बात करूंगी, वो समझ जाएगी। उसे समझाना पड़ेगा। क्या हो गया था मुझे? शमा से इतने बुरे तरीके से बात करने की क्या जरूरत थी मुझे, जबकि मालूम भी था कि उसकी हालत कैसी थी। ये अच्छा नहीं हुआ, लेकिन इसे भी ये बात समझनी चाहिए कि अब हमारी वो बात नहीं रही। उजाला, इतने अंधेरे में क्यों बैठी थी तुम? जब इंसान के अपने अंदर अंधेरा हो जाए ना, तो बाहर की रोशनी बहुत तकलीफ देती है। क्या हुआ है उजाला, क्यों कर रही हो ऐसी बातें? मेरी तरफ देखो उजाला, मेरी तरफ देखो। तुम रो रही हो? इसमें ही तो बस चलता है मेरा। उजाला, क्यों इतना बेबस महसूस कर रही हो? क्योंकि तबरेज़ हालात ही कुछ ऐसे हो चुके, पता नहीं कैसी बुरी किस्मत है मेरी। उजाला, हुआ क्या है? किस बात पे हर्ट हुई हो? उजाला, क्या तुमने मॉम की बातें सुनी है? उजाला, मेरा यकीन करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। इस बात पे तो मुझे आंख बंद करके भरोसा है। तो फिर क्या हुआ? मैं बस सोच रही थी कि आप पप्पू की बातों को। उजाला, मॉम की बातों को सीरियस ना लो, वो तो बस माँ है मेरी, इसलिए। और मैं माँ नहीं बन सकती, लेकिन एक माँ की तकलीफ को जरूर महसूस कर सकती हूँ। क्या मतलब? तबरेज़, आपको पूरा हक है बाप बनने का और पप्पू को दादी। मुझे कोई एतराज नहीं होगा अगर आप दूसरी शादी। शट अप उजाला। तबरेज़, एक बार ठंडे दिमाग से मेरी बात सुने। उजाला, अगर तुमने इसी बात की हिमायत करनी है तो बेहतर होगा तो मुझसे बात ना करो। तबरेज़, लेकिन उजाला, तुम लोग चाहते क्या हो? क्यों तुम लोगों ने मेरे जज्बात का मजाक बना के रख दिया? जिसका दिल करता खेल के चले जाता है। जो मुमकिन नहीं है उस पर रोने का कोई फायदा नहीं है शमा। मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ कोई ज्यादती हो। तुम जो चाहोगी मैं कर लूंगा, लेकिन ये मोहब्बत तो ना हो पाएगी। शम्मा, क्या रो रो के हाल खराब कर लिया अपना? बेटा, तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं अम्मा, मुझे करार नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। बेटा, चीजें बिगाड़ने में ना सेकंड लगता है, मगर संवारने में टाइम लगता है। सब्र करो, अल्लाह बेहतर कर देगा सब कुछ। तैमूर कहता है कि वो मुझसे
मोहब्बत नहीं करता। अरे बकवास करता है वो। अगर वो तुझसे मोहब्बत ना करता तो तेरा ख्याल क्यों रखता तेरे कपड़े लत्ते का? वो कहता है कि वो सब कुछ करेगा लेकिन मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा। अरे झूठ बोलता है। तू एक बार बच्चा हो लेने दे, फिर देखना वो बच्चा कैसे तुम दोनों को बांध देगा और फिर सब ठीक हो जाएगा। चल मेरी बेटी चल, तेरी तबीयत खराब हो रही है, चल कमरे में। तायम्मा तब वो ठीक हो जाएगा ना, मैं नहीं रह सकती अब उसके बगैर। बेटा मैं कह रही हूँ ना सब ठीक हो जाएगा, क्यों नहीं मुझ पे भरोसा करे। चल मेरी बेटी, चल मेरी बेटी। सॉरी मैंने आपको हर्ट किया। उजाला तुम हमेशा ही करती आई हो। दुनिया की बातों का बदला तुमने मुझसे लिया हमेशा, ये जाने बगैर के मैं क्या चाहता हूँ। प्लीज ठीक है, आप गुस्सा मत करें प्लीज। उजाला फिलहाल तुम मुझे अकेला छोड़ दो और जाओ। उजाला प्लीज चली जाओ यहाँ से, जाओ। तबरेज मेरा इकलौता बेटा है, तो मैं उम्मीद करती हूँ बेटा तुम एक माँ के जज्बात का एहतराम करोगी और तबरेज को इस शादी के लिए राजी करोगी। आपकी बात मुकम्मल हो गई। तैमूर की जिंदगी से तो मैं तुम्हें निकलवा कर ही दम दूं। फिर तो तुम्हारा दम ही निकलेगा, क्योंकि तैमूर खुद नहीं चाहते कि मैं उनकी जिंदगी से कहीं दूर जाऊं। बकवास कर रही हो तुम। सांवली